नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आइए जान लेते हैं साल 2025 में धनतेरस कब पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए साल 2025 में धनतेरस का त्यौहार 18 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि दिन शनिवार को पड़ रहा है तो शनिवार के दिन हमें बहुत सी मतलब सोचना पड़ता है हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खरीदना चाहिए, और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो शनिवार का दिन तो आपको धनतेरस का पड़ रहा है। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना, इस शनिवार को पूरे दिन आपको खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, और जो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है ना, वो आपको 12 बज के 56 मिनट यानी कि 1 बजे के बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये 19 तारीख को दिन है रविवार, तो संडे को ये एक शाम के 3 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं, जो ये धनतेरस की खरीदारी करने का आपका शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो दिन शनिवार 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दिन रविवार शाम के 3 बजे तक। ठीक है, तो शनिवार के दिन है, जैसे आप जानते हैं कि लोहे की वस्तु वगैरह हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, शनि देव का दोष लगता है। ठीक है, और झाड़ू है तो झाड़ू तो हमें जरूर ही खरीदना चाहिए। और लेकिन देखिए, जब हम झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो झाड़ू खरीदने के बाद में हमें झाड़ू का पूजन करना होता है। ठीक है, तो कई जगहों पर क्या करते हैं ना कि जो झाड़ू का पूजन है ये मतलब धनतेरस के दिन ही कर लेते हैं, और कई जगहों पर वो झाड़ू का पूजन जो है वो दीपावली के लक्ष्मी पूजा करने के बाद में किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं कि हम झाड़ू की पूजन किस तरह से करें। देखिए, इसकी बहुत ही सरल विधि है, मैं ये वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। आज फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ कि हम झाड़ू की इस वीडियो में हम झाड़ू की संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो वीडियो में हर तरह की आपको जानकारी मिलने वाली है आज। तो देखिए, जब हम धनतेरस के दिन झाड़ू लाते हैं, और धनतेरस के दिन झाड़ू लाना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए क्या है ना दोस्तों, देखिए झाड़ू खरीदते समय हमें मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जो ध्यान रखना होता है। तो धनतेरस के दिन जब हम शाम होने से पहले ही हमको झाड़ू लेके आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम धनतेरस के दिन झाड़ू लेने जाते हैं तो झाड़ू जो है ना शाम होने से पहले ही हमको लेकर के आना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना, जैसे सूरज ढलने के बाद में झाड़ू हमें नहीं लेना चाहिए, सूरज ढलने से पहले ही झाड़ू लेकर के हमें आना चाहिए। और आप तो देखिए, आप है ना इस तरह से खजूर के झाड़ू भी ले सकते हैं, और चाहे नारियल के झाड़ू आप ले लीजिए। ये देखिए खजूर का झाड़ू है, और फूल झाड़ू भी आप ले सकते हैं। तो देखिए फूल झाड़ू लाते समय ना, आप जब फूल झाड़ू आप खरीदते हैं तो फूल झाड़ू खरीदते समय ना आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये इसके फर है ना ये प्लास्टिक के ना बने हो, क्योंकि ऐसा है ना आजकल की बाज़ार में प्लास्टिक के फर वाले झाड़ू भी मिलते हैं। तो आप ये ना प्लास्टिक के फर वाले झाड़ू मत लीजिएगा। ठीक है, और झाड़ू अब बाज़ार से लाने के बाद में आप उसको कहीं साइड में रख दीजिएगा, और जब शाम होती है तो शाम को झाड़ू की पूजा हम लोग की जाती है। ठीक है, तो देखिए झाड़ू की पूजा करने के लिए ना आपको इसमें चौकी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के किसी भी जगह में आप उस जगह को साफ़ कर लीजिएगा, और साफ़ करने के बाद में आप मतलब कि झाड़ू को साइड में रख दीजिएगा, और वहाँ पर झाड़ू को पूजा कर सकते हैं आप। इसमें चौकी वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए वस्त्र स्वरूप हम इसमें क्या करेंगे ना कि कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। तो देखिए हम झाड़ू में इस तरह से आप कलावा झाड़ू में ऐसे इस तरह से आप बांध दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कलावा लपेट लीजिएगा। और देखिए अगली बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, धनतेरस के दिन जब भी आप झाड़ू लाए ना तो कोशिश कीजिएगा झाड़ू को ना छुपा करके लाए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और झाड़ू को छुपा कर ही रखा जाता है। देखिए झाड़ू को घर में भी ऐसी जगह पे हम रखते हैं ना जहाँ पर किसी आने जाने वाले की मतलब कि उस पर नज़र ना पड़े। ठीक है, तो हम झाड़ू को छुपा कर ही रखते हैं। तो इतना तो मतलब आपको क्लियर हो गया ना कि झाड़ू को हमें छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और देखिए दूसरी बात क्या है ना कि झाड़ू की पूजा करते समय आप झाड़ू का जो मुख है ना वो पूरब या पश्चिम की तरफ ही रखें, मतलब उत्तर दक्षिण की तरफ मत रखें। और आप इस हिसाब से बैठे कि पूरब पश्चिम की तरफ झाड़ू का मुख हो और आपका मुख भी मतलब इस दिशा में ही हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस पर हम तिलक लगाएंगे,
कुमकुम से रौली से इसके हम तिलक करेंगे झाड़ू का। और तिलक करने के बाद में अगर देखिए अगर आपके पास फूल वगैरह है ना, तो आप इस पे फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और फूल वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना फूल की भी पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ फूल है तो हम फूल अर्पित कर देते हैं, मतलब फूल हम चढ़ा देते हैं लक्ष्मी माँ को, झाड़ू को, क्योंकि हमने लक्ष्मी का स्वरूप माना है झाड़ू को हमने, तो इसलिए हम झाड़ू को, अपनी लक्ष्मी माँ को हम फूल यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए हम फूल इस पर चढ़ा दे रहे हैं। और फूल चढ़ाने के बाद में देखिए दिवाली के दिनों में मतलब खील बतासे तो सबके घरों में मिल जाते हैं, तो आप खील बतासे भी इस पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि धनतेरस के दिन हम इसकी पूजा कर रहे हैं, खील बतासा नहीं भी है आपके पास में तो आप कुछ भी मीठा वगैरह बतासा वगैरह ला करके आप इस पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अक्षत भी चढ़ाइएगा, और अक्षत चढ़ाने के बाद में धूप दीप वगैरह दिखा लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर तो मतलब धूप दिखाते हैं, क्यों नहीं माना जाता है, तो इसलिए हम धूप का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो आप भी जहाँ तक हो सके धूप वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगरबत्ती ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, धूप ही जलाइएगा, क्योंकि देखिए गूगल धूप है, तो आप इस तरह से आप धूप दिखा लीजिएगा। और आप उसके बाद में दिया जला लीजिएगा। दिया आप घी का या तेल का कोई भी दिया आप यहाँ जला सकते हैं। और दिया जलाने के बाद में हाथ जोड़ करके लक्ष्मी माँ से मन ही मन लक्ष्मी माँ को आमंत्रित कीजिएगा अपने घर में आने के लिए, और घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी माता हमारे घर में आए, ऐसा हम अपने मन में कामना करते हैं। और देखिए पूजा करने के बाद में जल आचमन, मतलब जिसको आचमन कहते हैं, तो जल समर्पित जरूर कीजिएगा। और जल समर्पित करने के बाद में आप चारों तरफ से जल से आचमन दे दीजिएगा, और आचमन देने के बाद में आपका पूजा हो जाएगा झाड़ू का। इस तरह से हम झाड़ू का पूजन कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें झाड़ू का पूजन सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए, ठीक है। सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू का पूजन आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू यूज नहीं होता है, तो आप धनतेरस के दिन सूर्यास्त से पहले ही पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बाकी यहाँ आपकी मर्जी है कि आप झाड़ू की पूजा जो है वो दिवाली के दिन करें या धनतेरस के दिन करें, ठीक है। लेकिन सूर्यास्त के पहले ही आप पूजा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसे सूर्यास्त के बाद पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इस दिन झाड़ू जरूर लेकर आए, हो सके तो आप धनतेरस को ही झाड़ू का पूजन कर लीजिएगा। लेकिन आप किसी काम में ज़्यादा बिजी है, धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बड़ी दिवाली को झाड़ू की पूजा कर लीजिएगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही पूजन कीजिएगा। इसके बाद मतलब कि अगले दिन पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, ठीक है। और जो हम नई झाड़ू लेके आए हैं उसे यूज करेंगे। और देखिए झाड़ू जो है ना वो घर में स्वच्छता लाती है, ठीक है, सफाई रखती है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए झाड़ू का पूजन करना जरूरी है। अगर आप धनतेरस को ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप झाड़ू जरूर खरीद लीजिएगा और झाड़ू की पूजा कर लीजिएगा। और साथ में आप धनतेरस के दिन झाड़ू लाते समय धनिया जरूर लेकर के आइएगा, ठीक है। साबुत खड़ा धनिया जरूर लाना चाहिए। पुरानी टूटी हुई झाड़ू जो है उसे अमावस्या के अलावा अमावस्या के बाद या शनिवार के अगले दिन फेंकना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू गुरुवार या एकादशी को या पूर्णमासी हो तो उस दिन हमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और देखिए शुक्रवार के दिन हमें झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार जो होता है वो माँ लक्ष्मी का दिन होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस धनतेरस आप झाड़ू जरूर लेकर आइएगा, और जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि झाड़ू को छुपा करके लेकर के आए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक हमारा पहुंच पाए। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।